वो 420 से 400 वो 95, 493, 496 इत्यादि धाराओं में अगर उन पर केस होगा, अगर वो प्रूफ हो जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, अगर विटनेस होंगे, वो साबित हो जाएगा तो उनको जेल जाना पड़ेगा। और नौकरी भी खत्म हो सकता है। जब जेल जाएंगे तो नौकरी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। चार्जशीटेड हो जाएंगी तो नौकरी ख़त्म हो जाएगी। जिस पति ने उनको इतना नाम शहरत दिलाया कि आज वो एसडीएम बन के बैठी हुई हैं कुर्सी पर, आज आप देखिए कि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी उस तरह की एसडीएम बने। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उस तरह की पत्नी बने, और कोई बाप नहीं चाहेगा कि उस तरह की बेटी को जन्म दे। कोई माँ भी नहीं चाहेगी कि उस तरह की बेटी को जन्म दे। जो 493 है, 495 है, 496 है, ये सारी धाराओं में ये क्राइम है। एक व्यक्ति को धोखा दे देना, धोखाधड़ी से विवाह कर लेना, विवाह के बाद भी धोखा दे करके किसी से जो है वो अफेयर। सिंह 3 लड़कियों को धोखा दिए हैं, या 3 विवाह से उनका जो है वो विवाह विच्छेद हुआ है, उनका टूट गया है विवाह। तो ऐसा नहीं है, लड़के भी धोखा देते हैं और लड़कियां भी धोखा देती हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में, जो आज तक ले आप लोगों ने सुना नहीं होगा। आप लोगों ने इतना सुना कि आलोक मौर्य के पत्नी ज्योति मौर्य ने उनको धोखा दे दिया है, तलाक देने का मतलब बात की है, इतना आप लोग सुने होंगे। लेकिन आज जो उनके बारे में सुनेंगे, ज्योति मौर्य के बारे में, तब सुन के चौंक जाएंगे। हमारे साथ जाने माने वकील पंकज सर है, इनसे ही जानेंगे कि ज्योति मौर्य पर बहुत बड़ा आरोप लगा है जिससे वह जेल जा सकती है, उनका जो नौकरी जो है खत्म हो सकता है। आइए सर से बात करते हैं कि वो क्या राज है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनका अफेयर पहले से ही था, जिनके चलते वो तलाक देना चाहती थी। इसी सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर सबसे प्रथम स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मेरे घर पे आप आए हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पत्रकारिता आप लोग करते हैं। आज के युग में डिजिटल मीडिया ही सही पत्रकारिता कर रही है। जी क्या कहिएगा, ज्योति मौर्य पे जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आलोक मौर्य कि उनका अफेयर दूसरे से था, वो अपने पति को कभी भी आई लव यू नहीं बोली, और दूसरे से अफेयर था, उनका रात दिन आई लव यू बोलना था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव के लोग भी बोल रहे हैं कि वो पहले से ही ऐसे मानसिकता के वो औरत थी। क्या कहिएगा कि अगर ज्योति मौर्य ऐसा की हैं, एक तो जब कोई व्यक्ति अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तब जा कर के उसको अपने से बड़ा बनाना चाहता है। जी बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी अपनी सारी शक्तियां जो है वो लगा करके, पैसा लगा करके, पीसीएस की तैयारी करा करके और आपको अफसर बना दिया, सेकंड क्लास का अफसर, गैजेटेड अफसर बना दिया आपको, और तब आप क्या कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं। तो धोखा दे रहे हैं, तो धोखा तो आप अफसर बनने के बाद नहीं, बल्कि अफसर बनने के पहले भी दे तो भी पाप है। अब चलिए, ये कानून की बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि उन पर जो है एक और कानूनन एक वो घूस लेने का आरोप उन पर आया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसमें भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो एक लाइन की बात ये जानिए विवेक जी कि ये भोजपुरी में कहावत हमने यहाँ जौन पंडितवा बियाह करावले उहे पंडितवा श्राद्ध के मंत्र भी जानल है। मतलब कि पति ने उनको एसडीएम बनाया तो एसडीएम से उनके पति ही उतार सकता है। जौन मने वो ई कहावत है भोजपुरी में, जे जौन पंडित जी बियाह के मंत्र जानलन उहे श्राद्धों के मंत्र जानलन। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई मेकर हो सकता है तो वो डिस्ट्रॉयर भी हो सकता है। सृजन करने वाले के हाथ में विनाश करने की शक्ति भी होती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस पति ने उनको इतना नाम शहरत दिलाया कि आज वो एसडीएम बन के बैठी हुई हैं कुर्सी पर, आज आप देखिए कि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी उस तरह की एसडीएम बने। जी कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उस तरह की पत्नी बने, और कोई बाप नहीं चाहेगा कि उस तरह की बेटी को जन्म दे। कोई माँ भी नहीं चाहेगी कि उस तरह की बेटी को जन्म दे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको जो है वो सेक्शन बताया 493, 495, 496, तो उसके तहत ये एक अपराध है। और इस अपराध की जो है वो उनको अगर कोर्ट संज्ञान ले लेता है तो जेल जा सकती है, तो वो जेल भी जा सकती है। कंजुगल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले कोर्ट उनको बाध्य कर सकता है कि आप जाइए उस पति के पास रहिए, उसको वो सुख दीजिए, वैवाहिक सुख जिससे आपने उसको वंचित किया है, चूँकि उसने आपको सिंदूर दिया है, आपको अपना नाम दिया है, आप उसकी पत्नी है,
हिंदू मैरिज एक्ट चपरासी के का तहत नौकरी कर कर करके- एसडीएम बनाना और इस प्रकार से धोखा दे देना समाज में, क्या कहेंगे इसके बारे में? वही मैं बता रहा हूँ। तो अगर किसी पति ने अपने को नीचे रख करके और पत्नी को ऊपर उठाया, तो पत्नी का भी दायित्व तो बनता है कि उसके बाद बनने के बाद उसको ये सम्मान कि हाँ वो एक एसडीएम का पति है, और वो ये सम्मान कि वो एक गुरु के रूप में और एक मेंटोर के रूप में आपको उसने बनाया, और बनाने वाला बहुत महान होता है, जान लीजिए विवेक जी। बनाने वाला जो होता है वो बहुत महान होता है। धोखाधड़ी की जो अगर धारा उन पर लगी हुई हो, उनके तो दो वाला आरोप है। एक तो अपने पति को अगर धोखा उन देकर पर- दूसरे के साथ अगर संबंध उनके बनाई, पास- उसके बाद में जो है घूस लेते में पकड़ा गई है। वही मैं उसके बता बाद में जो उनके पति जो है उतना परिश्रम कर उनको एसडीएम बनाया। देखा जाए तो 5-6 आरोप इतना ना है एसडीएम साहिबा पर कि वो खुद के मतलब कहीं के ना रह जाएगी अगर उनके पति खोज दिया तो। मैं बोल दिया कि अगर उन पर जो है वो 420 से 400 वो 95, 493, 496 इत्यादि धाराओं में अगर उन पर केस होगा, अगर वो प्रूफ हो जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, अगर विटनेस होंगे, वो साबित हो जाएगा, तो उनको जेल जाना पड़ेगा। और नौकरी भी खत्म हो सकता है। जब जेल जाएंगे तो नौकरी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। चार्जशीटेड हो जाएंगी तो नौकरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब सस्पेंशन होगा, उसके बाद जैसे ही उन पर कन्विक्शन होगा तो उसके बाद ये सर एक गाना था भोजपुरी का जो आज तक ले उतना ट्रेंडिंग में नहीं था, लेकिन इनके आने से, सोशल मीडिया पर आने से, दोनों व्यक्ति का जो आने से जो है एक गाना ट्रेंड कर रहा है। मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे गाना गाए हैं। लेकिन ठीक ये है। गाना का आज जो है उनका मैच खा गया इस मामले को आने से। मनोज तिवारी बहुत अच्छे गाने को वो गाए हैं, और वो लड़कियों पर, देखिए यही समाज की विकृति है, औरत विरोधी मानसिकता भी इसी कारण से जग गई है। जितने पत्नी पीड़ित संघ के जो सदस्य हैं और जितने भी प्यार में धोखा खाए हुए प्रेमी हैं, उनको एक बहाना मिल गया है कि हाँ लड़कियां धोखेबाज होती हैं, लेकिन लड़के भी धोखेबाज होते हैं, ऐसा नहीं। लड़के भी कई लड़कियों का लाइफ बर्बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आप लोग सुने होंगे कि लड़कियां जो है लड़के जो है लड़कियां को धोखा देती, लेकिन यहाँ पे देखा जाए लड़की जो है खुद अपने पति को धोखा दी है। बहुत बार हुआ है जब लड़के भी धोखा दिए हैं। जी मोहन राठौर का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। गाना जो ये गायक हैं, हाँ, सिंगर है। हैं। तो मोहन राठौर जब स्ट्रगल के दिनों में थे तो पत्नी के साथ खूब खुश थे। जैसे ही स्टार बने, दूसरे लड़की से फंस गए, अपनी पत्नी पर तरह तरह का आरोप लगा करके छोड़ दिए। देखिए तो कहीं ना पत्नी कहीं से केस मुकदमा। पवन सिंह 3 लड़कियों को धोखा दिए हैं, या 3 विवाह से उनका जो है वो विवाह विच्छेद हुआ है, उनका टूट गया है विवाह। तो ऐसा नहीं है, लड़के भी धोखा देते हैं और लड़कियां भी धोखा देती हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो है ना, उनका जो है बहुत अलग है ना। एक पति पत्नी होकर रिश्ता में होकर इनको एसडीएम बनाना, इनका दुख इस बात का है कि हम एसडीएम बना दिए। अरे तो वो भी पत्नी जो अपने पति मोहन राठौर को छोड़ करके और गांव में गरीबी में जी रही थी, और पति को जो है बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना रही थी, चकचकवट टी-शर्ट पहना रही थी, गले में सोने का चैन पहना रही थी, खुद गोबर पाथ रही थी, उसका भी तो स्ट्रगल है। तो वो भी धोखा दिया और ये भी धोखा दिया। तो धोखा देना जो है, लड़का लड़की कोई भी धोखा दे सकता है। ये धोखेबाजी प्रवृत्ति है, मानसिकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ। तो भाई धोखा देने वाली तो जाहिल औरत भी धोखा दे देती है, और शिक्षित औरत भी। कितना लोग तो कह रहे हैं कि अब लड़की को बाहर भी तक पढ़ाना, एसडीएम वाला इसमें बहुत सारा कमेटी भी आ गया। मनोज तिवारी का गाना, ये वाला गाना जो बोल रहे हैं, मैं गा के सुना देता हूँ, मुझे गाने भी आता है। बिल्कुल। हरे बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, टंग टंग, यही गाना है। मनोज तिवारी का एक और गाना है, हरे अगिया दहेज के इतना तेज हो गई, जे बेटी जन्मावल परहेज हो गई। तो इस गाने को लोग क्यों नहीं ट्रेंडिंग करा रहे हैं? एक और गाना वो गाते हैं, मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है, गंगा उस मेरी माता है, मेरी माँ बताती है, गंगा मेरी माता है। तो ये जो है
जाते आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का जो मामला है उनके बारे में बहुत सारे दर्शक जो है फेसबुक और यूट्यूब पर खोलने पे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ही आ रहे हैं। लोग नए उनके खबर के तलाश में है कि इन लोगों के बीच में हुआ क्या। तो जाते जाते वो दर्शकों को क्या कहिएगा अभी ज्योति मौर्य का क्या होने वाला है? ज्योति मौर्य पर अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे, जो आरोप उनके पति लगा रहे हैं और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई हुई है, उन पर आरोप लगे हैं, अगर वो साबित हो जाएंगे तो वो जेल जाएंगे, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, पुनर्मुष्को भव हो जाएगी। जिस पंडित ने विवाह कराया है उसी पंडित के कारण उनका श्राद्ध भी हो जाएगा। श्राद्ध भी हो जाएगा। श्राद्ध का मतलब है कि वो करियर का श्राद्ध हो जाएगा। आप लोग वीडियो देखें और वकील साहब की बात सुने, तमाम वीडियो देखने के बाद में अपना विचार डालिएगा और ज्योति मौर्य जी के लिए और आलोक मौर्य के लिए भी डाल दीजिएगा। जो लोग अफवाह नीच कुछ कमेंट कर रहे हैं तो इस बात को सुनकर आपका दिल क्या कहता है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं विवेकानंद कुशवाहा, जय हिंद।